हेलो। आज हम सवैया छंद पढ़ेंगे। यह वीडियो बीए प्रथम वर्ष, बीए सेकेंड ईयर के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। बीए प्रथम वर्ष में तुलसीदास की कवितावली में सवैया छंद का प्रयोग है। बीए प्रथम वर्ष में ही रसखान की जो पंक्तियां हैं उसमें सवैया छंद का प्रयोग है। बीए तृतीय वर्ष में देव, घनानंद इनकी जो रचनाओं में है सवैया छंद का प्रयोग है। तो उसमें आपको छंदों को पहचान करके कौन सा सवैया है, इसकी क्या विशेषता है, इसमें कितनी मात्राएं हैं, इस आधार पर आपको पहचान करके व्याख्या के समय सवैया को विशेष में लिखना है ताकि आपको अच्छे जो है अंक मिल सके परीक्षा में। देखो, सवैया यह साधारण वर्णिक छंद है। अब छंद क्या होता है ये मैंने पीछे की कक्षा में बता दिया है। अगर नहीं समझ में आता तो पीछे की कक्षा आप छंद की परिभाषा में देख सकते हो। वर्णिक क्या होता है? वर्णों की जहाँ गणना होती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। और साधारण यानी जहाँ 26 से कम मात्राएं, 22 से लेकर 26 तक जो मात्राएं होती है उन्हें जो है साधारण छंद कहते हैं। ठीक है। अब देखो, सवैया साधारण वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 तक वर्ण होते हैं। कम से कम 22 होने चाहिए और अधिक से अधिक 26 वर्ण जहाँ होते हैं वहाँ पर सवैया छंद होता है। अब आप कहोगे मैडम 23 भी होती है, 24 भी होती है, 25 भी होती है, तो इन अलग अलग मात्राओं के आधार पर सवैया के भी अलग अलग नाम है, वो हम आगे देखेंगे। ब्रज भाषा में रचित काव्य का एक अत्यंत लोक प्रचलित महत्वपूर्ण छंद है। देखो, मैंने अभी जिन जिन कवियों के नाम बताए हैं ना, अभी तुलसीदास, सूरदास, देव, घनानंद, इन सभी कवियों में से देखो तुलसीदास और सूरदास भक्ति काल के कवि है, तो देव और घनानंद रीति काल के कवि है। लेकिन इनके काव्य में देखो ब्रज भाषा में ही लिखे गए हैं सवैये। आप कहोगे मैडम तुलसीदास ने तो जो कवितावली लिखी है राम काव्य है, अवधि में होना चाहिए। यद्यपि तुलसीदास ने राम काव्य सारा जो है अवधि भाषा में लिखा है, लेकिन कवितावली में है ना ब्रज भाषा और अवधि भाषा दोनों का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है वहाँ सवैया छंद का प्रयोग किया है तुलसीदास ने। उसके अलावा अपन देखते हैं सूरदास ने कृष्ण की जो है काव्य, कृष्ण की भक्ति का जो इसमें जहाँ जहाँ भक्ति के पद है वहाँ वहाँ पर अपने को सवैया ब्रज भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। देव के काव्य में सवैयों का सुंदर प्रयोग है। घनानंद के काव्य में जो रीतिमुक्त के जो मुख्य कवि है रीतिमुक्त काव्य धारा के, तो उसमें घनानंद के काव्य में सवैया छंदों का बहुत ही जो सुंदर प्रयोग किया गया है। देखते हैं अब क्या है। इसका कोई एक निश्चित लक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे अपन ने जैसे बीए फाइनल में मैंने बताया था द्रुत विलंबित छंद में 12 होते हैं, और शिखरणी में देखो जैसे इसी में है, यहाँ पर ये देखो ये शिखरणी छंद है। इसके प्रत्येक चरण में ये इतने गण होते हैं और प्रत्येक चरण में 5 गण और लघु गुरु होते हैं ना। तो यद्यपि इसमें भी देखो फिक्स है ना, निश्चित तो है, लेकिन अब इसमें तो शिखरणी में केवल 17 वर्ण है। शिखरणी में केवल 17 वर्ण ही दे रखे हैं। अब सवैया में तो देखो एक संख्या थोड़ी है, 22 से लेकर 26 तक, यानी 22 के अलावा 23 भी हो सकती है, 24 भी होती है, 25 भी हो सकती है, 26 भी हो सकती है। तो इस आधार पर यह पंक्ति है क्या कि 22 से लेकर 26 तक कोई सी भी है, यानी कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, इसका कोई एक निश्चित लक्षण निर्धारित नहीं किया गया है, नहीं किया जा सकता। अब देखो, इसको निश्चित करने के लिए आगे है ना सवैया छंद को ही अलग अलग भागों में बांट दिया। किसके आधार पर? इनके वर्णों की जो संख्या के आधार पर सवैया को आगे जाकर अलग अलग भागों में बांट दिया। अब वर्णों के साथ साथ देखो इसमें लघु, गुरु एवं गण आदि के क्रम अलग अलग है। इसी कारण सवैया के नामों में भिन्नता है। देखो, इस भिन्नता के आधार पर देखो सवैया जो छंद है उसके यहाँ पर मैंने 10 जो भाग है, सवैया के 10 भाग है, वो इसका मैंने यहाँ पर चार्ट बना दिया है।
अब इसको समझेंगे कैसे, वो आपको जो आपके पाठ्यक्रम में है, बीए प्रथम वर्ष में, बीए द्वितीय वर्ष में जो आपके पाठ्यक्रम में है, उनको उनको मैं अभी आपको समझा देती हूँ। ज़्यादा अपने को उलझने की अभी आवश्यकता नहीं है, जब आपको आवश्यकता होगी तब आपको समझा दिया जाएगा। आपके देखो इसमें रसखान अपन पढ़ रहे थे, तो रसखान में मालती सवैया है, किरीट सवैया है, दुर्मिल सवैया है। मालती, किरीट और दुर्मिल। और जो घनानंद के काव्य में है, तो घनानंद के काव्य में भी देखो किरीट सवैया है। और तो उनका इन सवैयों को किस प्रकार जो है पहचान करेंगे अपन। मैंने अभी आपको कहा था कि इन सवैयों को, इन गणों की संख्या के आधार पर इनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। और यहाँ पर गण के आधार पर, जहाँ पर जो वर्णों की संख्या निश्चित हो रही है, इन वर्णों की निश्चित संख्या के आधार पर इनको नाम दे दिया गया है। अब देखो, एक मदिरा है जो सवैया है, पहला सवैया मदिरा सवैया है। मदिरा सवैया में भगण होते हैं। कितने भगण होते हैं? 7 भगण होते हैं। तो आप कहोगे मैडम 7 भगण ये क्या होता है? मैंने आपको आज ऑफलाइन कक्षा में भी बताया था कि आपको सवैया को समझने के लिए सबसे पहले आपको गण सूत्र देखना है। गण सूत्र की मैंने अलग से इसमें वीडियो डाल रखी है। उसको देखकर आप पहले उस गण सूत्र को समझना है। गण सूत्र आपके समझ में नहीं आता है तो उस गण सूत्र के जस्ट आगे वाली कक्षा है दोहा और रोला वाली कक्षा, उसमें आपको समझना है कि गणों की गणना किस प्रकार होती है। ठीक है। और भगण क्या होता है, जगण क्या होता है, वो आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब तक आप गणों को नहीं समझोगे तब तक आपको सवैया समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो मदिरा सवैया में भगण होता है। और कितने भगण होते हैं? 7 भगण होते हैं। 7 भगण के साथ साथ में एक गुरु होता है अंत में। एक गुरु होता है अंत में, लघु इसमें नहीं होता। तो देखो 7 भगण है और एक गुरु है। तो 7 भगण और एक गुरु मिलकर कुल वर्णों की संख्या होती है 22। अब ये कुल वर्ण कहाँ होते हैं? ये कुल वर्ण मदिरा सवैया की, ये कुल वर्णों की संख्या मदिरा सवैया की केवल एक पंक्ति में होती है। ठीक है। कोई भी जो सवैया है, उस सवैया की ये जो वर्णों की कुल संख्या है वो केवल एक पंक्ति में ही गिनी जाएगी, पूरे सवैये में नहीं। ठीक है ना। एक पंक्ति में अगर वर्णों की संख्या 22 है तो दूसरी पंक्ति में भी 22 होगी, तीसरे में भी 22 होगी। यानी जो छंद है पूरा 4 चरणों में पूरा होता है। तो चारों चरणों में अगर उसमें कुल 22 वर्ण है और अंत में उसके गुरु है तो वह मदिरा सवैया कहलाएगा। दूसरा है मालती सवैया। मालती सवैया में भी वही भगण होता है और वही 7 भगण होते हैं। भगणों की संख्या कितनी होगी? 7 की। और एक अंत में उसके 2 गुरु होते हैं। मदिरा में केवल एक गुरु होता था और मालती में 2 गुरु होते हैं। अब इनको देखो कैसे गणना करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें रफ कॉपी में लेके देखो, मैं कह रही हूँ भगण होते हैं। भगण क्या होता है? जैसे गण, वर्णों की जब वर्णिक छंद की अपन पहचान करते हैं, वर्णिक छंद की पहचान करते हैं तो उसका आधार होता है गण। उसका आधार क्या होता है? गण। गण किसे कहते हैं? गण कहते हैं 3 वर्णों के समूह को। 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। जिस भी छंद की पंक्ति में अपन 3 वर्णों के समूह को लेकर गणना करते हैं तो उन 3 वर्णों के ग्रुप को, कोई सा भी 3 वर्ण है उनको एक साथ गिनते हैं तो वह क्या हो जाता है? एक गण हो जाता है। जैसे आज कक्षा में अपन ने देखा था मानुष, क्या है? मानुष। तो इसमें अपन 3 जो है वर्ण गिनेंगे, 1, 2 और 3। इनको अपन गिनेंगे 1, 2, 3। तो ये क्या हो गया? ये एक गण हो गया। ये अब समझ में आ गया आपके? ये 3 जो वर्णों का एक समूह है तो ये एक गण हो गया। अब इन वर्णों के समूह के आधार पर इन गणों को बांटा गया है 8 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। अब 8 भाग कौन से हैं? इसका एक 8 जो गण है, इन 8 गणों का एक छोटा सा सूत्र है। ये माता राज भान्य शैलेगा। वैसे तो ये सूत्र मैंने पिछले में बता दिया था, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो दोबारा से देख लो एक बार।
ठीक है। तो ये सूत्र है 8 गणों का। गण को 8 भागों में बांटा गया है। तो इन गणों का जो सूत्र है क्या है, देखो य मा ता रा जय भ न स ल का। ठीक है। अब इसका एक एक जो पहला जो शब्द है उसको उठाते हैं ये के आगे अपन ये गण लगा देते हैं, तो ये गण हो गया। फिर आगे वाला मैं है, और फिर इसके आगे अपन गण लगा देंगे तो मगण हो गया। इस प्रकार इनको है ना अपन 8 तक लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो सगण स तक ही हो गया। आप कहोगे मैडम फिर ये ल और ग क्या है, ये तो 10 इनकी संख्या हो रही है। ल जो शब्द है वो लघु को इंडिकेट करता है और ग है वो गुरु को संकेतित करता है। अब समझ में आ गया। अब देखो अब इनकी गणना कैसे करेंगे। जैसे ये भगण है, मदिरा सवैया में जो भगण होते हैं वो 7 होते हैं। मदिरा सवैया में कितने भगण होते हैं, 7 भगण होते हैं। तो अपन एक पंक्ति में 7 भगण की गणना किस प्रकार करेंगे। देखो यहाँ पर आते हैं भगण, ये शुरू हो रहा है तो भा न से, एक गण की गणना कितने वर्णों में होगी, 3 वर्णों में। तो 1 2 3 भा न से, 3 वर्णों का समूह हो गया, एक गण हो गया। अब जिस शब्द से जिस वर्ण से इसका उच्चारण होगा वही उसका एक गण हो जाएगा। तो भा न से, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, भगण। अब भगण की पहचान क्या है, इसमें कितने गुरु है और कितने लघु है। भगण की पहचान है भ के आ की मात्रा है, आ की मात्रा है तो ये गुरु है। भ के आगे जो न है उसकी कोई मात्रा नहीं है तो ये लघु है। और स, न के आगे स है, तीसरा वर्ण है ना, इसकी भी कोई मात्रा नहीं है तो ये भी लघु है। यानी भगण की पहचान है गुरु से प्रारंभ होता है और 2 अंत में लघु होते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मदिरा में किस प्रकार अपन गणना करेंगे। भगण 7 है, यानी इसमें जो वर्णों की संख्या है जो 7 भगण गण है 7 है। तो एक गण में कितने वर्ण होते हैं, एक गण में 3 वर्ण होते हैं। एक गण में 3 वर्ण होते हैं और मदिरा सवैया में कितने गण भगण है, 7। तो 3 को अपन 7 से जो है इंटू कर देंगे तो कुल कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। कुल वर्ण कितने हो जाएंगे, 21। ये देखो बेटा वर्णों की संख्या ज्ञात करने का आपको तरीका बता रही हूँ मैं आपको कि वर्णों की संख्या अपन कितने किस हिसाब से हम जल्दी से देख सके थे हैं ना। तो गण 7 भगण हैं और एक गण में 3 वर्ण होते हैं। तो 3 × 7 करेंगे तो 21। अब आप कहोगे मैडम ये तो 21 वर्ण ही हुए हैं, आप मदिरा में जो है 22 बता रहे हो। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखो, मैंने 7 भगण के साथ साथ में एक गुरु भी बताया है। ठीक है। तो 7 तो भगण हो गए और 7 भगण में वर्ण कितने होंगे, 7 भगण में वर्ण हो जाएंगे 21। इसके साथ साथ में अंत में एक गुरु भी तो होगा, अलग से अंत में एक गुरु भी होगा तो इसको इसमें अपन जोड़ देते हैं। 21 + 1 बराबर कितने हो जाएंगे, 22। तो एक पंक्ति में मदिरा सवैया में कुल वर्ण कितने हो जाएंगे, एक पंक्ति में मदिरा सवैया में कुल वर्ण हो जाएंगे 22। इसी प्रकार अपन मालती में देखते हैं, उदाहरण देखते हैं अपन मालती का, है ना। जैसे मदिरा का भी उदाहरण मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मदिरा का उदाहरण इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है मदिरा में, लेकिन तुम देख ही लो एक बार, ये समझा हुआ है, देख लेते हैं। ये देखो मदिरा सवैया की पहचान, ये मदिरा सवैया है। प्रत्येक चरण में 22 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 7 भगण और अंत में एक गुरु होता है। ये मदिरा सवैया की पहचान है। और इसका उदाहरण अपन देख लेते हैं। लक्ष्मण के पुरी पान कियो, पुरुषार्थ सोन कहियो परई। वेश बनाए कियो बनितान को, देखत के सब हयो भरई। क्रूर कुठार निहारी तजो, फलता को यह जूहियो जरई। आज ते तो कह बंधु महादिक, क्षत्रिय पे जू दया कराई। अब इसकी गणना अपन करेंगे। देखो सबसे पहले अपने को गणना देखना नहीं है कि कौन सा गण है वगैरह वगैरह, है ना, अपने को सीधा है ना इनकी पहचान करनी है। जैसे लक्ष्मण है, मैंने आपको कक्षा में बताया था कि संयुक्त अक्षर का पहला वाला जो वर्ण है वो हमेशा बड़ा होता है। संयुक्त अक्षर है ये, लक्ष्मण संयुक्त अक्षर है।
लक्ष्मण संयुक्त अक्षर है। अब इसको मैंने है ना यहाँ पर गुरु लिख रखा है, यहाँ लघु लिख रखा है, यहाँ लघु लिख रखा है। अब आप कहोगे मैडम इसकी भी मात्रा नहीं है, इसकी भी मात्रा नहीं है, इसकी भी मात्रा नहीं है, दोनों के ही मात्रा नहीं है, तीनों के ही मात्रा नहीं है, तो फिर आपने इसको बड़ा और इसका छोटा छोटा क्यों लिखा? मैंने ऑफलाइन कक्षा में बता दिया था कि जो संयुक्त अक्षर होता है, इस संयुक्त अक्षर के पहले वाला जो वर्ण होता है वह दीर्घ होता है। संयुक्त अक्षर के पहले वाला वर्ण होता है, व्यंजन होता है, वो बड़ा ही गिना जाएगा, उसके बड़े वर्ण में ही गिनती होगी, उसको गुरु ही गिनेंगे। चाहे वो गुरु है तो होगा ही होगा, अगर वह लघु है तो भी उसकी गणना अपन गुरु में ही करेंगे। अब देखो, लक्ष्मण गुरु, मैं लघु और अण लघु, इसकी अपन जो आधा वर्ण है उसकी अपन गणना नहीं करेंगे। के ये भी मैंने आपको कक्षा में बता दिया था कि कौन से वर्ण लघु आएंगे, कौन से गुरु आएंगे। जो बच्चे कक्षा में नहीं थे वो पीछे का वीडियो देख सकते हैं, कौन से को अपन लघु वर्ण कहते हैं, कौन से को अपन गुरु वर्ण कहते हैं। के गुरु पूरी, ये छोटा ऊ है तो लघु होगा, और ये छोटा ई है तो ये भी लघु होगा। अब देखो, इसमें ये नहीं देखना है कि ये तो ठीक है एक साथ आ गया, एक शब्द है ना एक साथ आ गया, तो इसमें अपन ने वर्णों की गणना कर ली, तो ये तो शब्द ही अलग अलग है, के अलग है, पूरी अलग है। मैंने आपको ऑफलाइन कक्षा में बताया था कि इसमें शब्दों की तरफ ध्यान नहीं देना है, अर्थ की तरफ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ पूरी पंक्ति में अपने को वर्णों की गणना करनी है। और वर्णों की गणना कैसे करनी है? तीन तीन वर्ण का समूह बनाना है, तीन वर्णों का ग्रुप बनाना है, और उसकी फिर अपने को गिनती करनी है। तो यह अकेला तीन नहीं है, इसको ना ये आगे वाले दोनों को मिला लेंगे और फिर तीनों की अपन गणना करेंगे। तो ये गुरु लघु लघु, इसी प्रकार आगे वाले में देखते हैं, ये दो ही है तो इससे अपन एक ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये गुरु है, ये लघु है, ये लघु है, ये गुरु है, ये लघु है, ये दोनों लघु है। सा गुरु, ये लघु और ये लघु, ये भी गुरु है, ये लघु है, ये लघु है। अब ये है इसके हलंत लगा हुआ है, अगर इसके हलंत है यानी ये आधा है, अगर आधा है तो इसकी अपन गणना नहीं करेंगे क्योंकि इसकी मात्रा में गणना नहीं होती, तो इसको छोड़ देते हैं अपन। आगे इसको अपन देखते हैं, गुरु लघु लघु, और अंत में देखो ये गुरु आ गया। ये क्या कह रहा है? और अंत में एक गुरु होता है, इनके अलावा गणों के अलावा एक गुरु होता है, एक वर्ण होता है, ठीक है। तो ये देखो अपन ने एक दो मैंने लिख भी रखा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है? भगण है। भगण की क्या पहचान है? पहला गुरु और दो लघु, पहला गुरु दो लघु ये भगण है, पहला गुरु दो लघु ये भगण है, पहला गुरु दो लघु ये भगण है, सारे देख लो। और अंत में एक गुरु, अंत में एक गुरु है, ठीक है। और इसकी पहचान कैसे करते हैं? 7 या 21 और प्लस 1 22, कितने वर्ण हो गए? 22 वर्ण हो गए। इस प्रकार ये मदिरा सवैया है। ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन सवैया की पहचान उन गणना अपने को किस प्रकार करनी है ये मैंने आपको बता दिया। आपके पाठ्यक्रम में मालती है, मालती को अपन मत गयंत भी कहते हैं, वो देखो अपन किस प्रकार है। मालती की पहचान देखो, मालती सवैया, सवैया का सर्वप्रिय भेद है। जो सवैया छंद है उसका सबसे प्यारा भेद है मालती सवैया। प्रत्येक पंक्ति में 23 वर्ण होते हैं, मदिरा में 22 वर्ण थे, और इसकी प्रत्येक पंक्ति में 23 वर्ण होते हैं। 7 भगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, इतना ही फर्क है इसमें। 7 ही भगण मदिरा में थे और 7 ही भगण मालती में है। फर्क इतना है कि मदिरा में एक ही गुरु था और मालती में 2 गुरु हो जाएंगे, 2 गुरु वर्ण है। अब इसमें मालती सवैया को इंदव व मत गयंत सवैया भी कहते हैं। उदाहरण देखो, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुखनंद की गाय चराई बिसारो, नैन निसोरस जान खानी कबो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिन हूँ कल घोत के धाम करल के कुंजू पर वारो, मीत सुजान। ये तो दूसरा आ गया, ये घनानंद का है, ये द्वितीय वर्ष में है। मीत सुजान अनित करो तुम, ये वाला पूरा इसमें 23 वर्ण है, और मालती में 23 वर्ण होते हैं, और अंत में 2 गुरु है। ये भी द्वितीय वर्ष का जो है दोहा है, इसको आप देख लेना। सवैया है, दोहा नहीं, सॉरी। गणना करो, वही भगण है,
भगण की पहचान मैंने बता दी है ना, पहला गुरु और दो लघु। वही अपन 3 वर्णों का समूह देख रहे हैं। पहले 3 वर्ण है, पहला गुरु, फिर लघु लघु, फिर ये गुरु है, लघु लघु है, और ये फिर गुरु है, ये गुरु और ये दोनों लघु है। ये गुरु है, ये लघु है, ये गुरु है, ये लघु है, गुरु लघु को, ये गुरु है, लघु और दोनों गुरु है। गिन सकते हो इसमें कितने, देखो भगण हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कितने भगण है? 7 भगण है। और अंत में 2 गुरु है। 2 गुरु है, एक ये है और एक दूसरा, ये दोनों गुरु है। गिनो, 7 × 21। एक गण में कितने वर्ण है? 3 वर्ण है। गणना अपन कुल वर्णों की तो कर रहे हैं, तो एक गण में 3 वर्ण है, तो 7 गणों में कितने वर्ण हो जाएंगे? 21। और जो 2 गण है 21, 22, 23, कुल वर्ण कितने हुए? 23 वर्ण हो गए। ठीक है, ये आपके मालती सवैया हो गया। सारे में आप गिन लो, मैंने गिना नहीं है, आप गिन लो, इसमें मालती सवैया हो जाएगा। तो अपने को विशेष में लिखना है, किस प्रकार लिखना है वो मैं आपको कल व्याख्या में बता दूंगी। आगे देखो, किरीट सवैया, ये भी आपके राजस्थान वाले में दे रखा है। किरीट सवैया 2 जगह किरीट सवैया है। इसकी पहचान है, प्रत्येक पंक्ति में 8 भगण होते हैं। अब 8 भगण हो गए तो कितने वर्ण हो जाएंगे कुल? 8 × 24 है ना। और इसमें ना लघु है ना गुरु है। ठीक है, अब ना लघु है ना गुरु है, तो अपन इसका सीधा उदाहरण देख लेते हैं। सीधा उदाहरण देखो, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। गणना करते हैं अपन भगण की। भगण की पहचान है, पहला गुरु और फिर लघु लघु। तो इसमें मानुष 3 गण है, पहला गुरु मानुष, नु ऊ ये छोटा है, से हो। तो अब देखो, ये हो तो वही, ये तो है, अपन बोलेंगे जैसे अपन उच्चारण करेंगे हो तो वही, तो शब्द के ऊपर इतना जोर नहीं आएगा, उच्चारण करते समय इतना समय नहीं लगेगा जितना समय इस हो को उच्चारण करने में लगता है। हो तो वही रसकानी, आप उच्चारण करके देख लो कि हो को उच्चारण करने में ज़्यादा समय लग रहा है और तो को उच्चारण करने में कम समय लग रहा है। अब जब इसको उच्चारण करने में ज़्यादा समय लग रहा है तो ये गुरु आएगा, और इसको उच्चारण करने में कम समय लग रहा है तो ये लघु हो जाएगा। ये है ही है जो है लघु। अब आप कहोगे मैडम ये तो गुरु है, ये दीर्घ है, फिर आप इसको ऐसे, मैंने आपको कक्षा में बता दिया था कि अगर कोई भी वर्ण गुरु है और उसको उच्चारण करने में उतना ही समय लग रहा है जितना लघु में समय लगता है, तो वह गुरु होते हुए भी लघु हो जाएगा। तो इसका तो में उच्चारण समय इतना नहीं लग रहा है जितना एक गुरु वर्ण के उच्चारण में लग रहा है। तो इस आधार पर इसको अपन लघु में ही गणना करेंगे। हो तो वही, ही गुरु हो जाएगा, रस ये लघु है ही। अब ये देखो, ये जिस प्रकार इसमें नियम बन रहा है ना, तो कई बार है ना ऐसे होते हैं कि लघु वर्ण होते हैं तो वो भी दीर्घ हो जाते हैं, क्योंकि कई लघु वर्ण का उच्चारण है ना दीर्घ वर्ण के समान उनका उच्चारण होता है। वो भी मैं आपको उदाहरण बता दूंगी, पर आपको इतना ध्यान नहीं देना है। केवल आपके 4 जो सवैया है, किरीट, मालिनी और दुर्मिल और एक जो और है मदिरा, इसको ही ध्यान में रखना है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, गणना करते हैं। बसो, ब्रज, गोकुल, ये भी मैंने आपको बता दिया था। संयुक्त स्वर के जो पहले वाला वर्ण है वो गुरु हो जाता है, लेकिन संयुक्त स्वर के साथ में जो वर्ण है वो गुरु नहीं, लघु ही रहेगा। गोकुल, गांव के गवारन, ये भी आपको कक्षा में बता दिया था कि जो जिला हनन का जो आधा जो वर्ण होता है उसकी अपन गणना नहीं करते हैं। तो इसमें 8 भगण हो गए और 8 × 24, ये पूरा 24 वर्ण हो रहे हैं। अपन इसकी गणना कर लेते हैं। और इसमें कितने वर्ण हो रहे हैं? 24 वर्ण हो रहे हैं। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, इसकी भी आप गणना कर लीजिए। ये मैंने नीचे वाले जो है इसमें लिख दिया है।
अगला रसखान के पदों में आपके है दुर्मिल सवैया। दुर्मिल सवैया को भी देख लेते हैं। इसमें कुल 24 वर्ण ही होते हैं और परंतु इसके प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं। देखो सभी में अपन देख रहे हैं, किरट में भी 24 ही होते हैं, दुर्मिल में भी 24 ही होते हैं, वो मालती में 23 थे, मदिरा में 22 थे। लेकिन इन दोनों में आप अंतर देखो, देखो ऐसे देख लो है ना, किरट में 24 वर्ण है, किरट में 24 वर्ण है और दुर्मिल में भी 24 ही वर्ण है। अंतर इसमें इतना ही है क्या कि किरट में 8 भगण है। अब ये तो सीधी सी बात है, अगर 24 वर्ण है तो इसमें 8 ही गण होंगे। गण कितने होंगे? 8 ही होंगे। लेकिन कौन से गण होंगे ये इसमें ये थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। किरट में 8 सगण हैं और दुर्मिल में 8 किरट में 8 भगण है। ध्यान रखना, किरट में 8 भगण है और दुर्मिल में 8 सगण है। बस इतना सा जो है इसमें परिवर्तन आ जाता है क्या कि अब सगण की पहचान क्या है? पहले प्रारंभ में 2 लघु और अंत का गुरु है। भगण की क्या पहचान है? पहले गुरु आ जाता है इसमें, भगण पहले गुरु। अब आप इसको याद कैसे करोगे? अरे भगण पहला गुरु, गुरु जो भगण भागेगा, भागने की हिम्मत किस में होती है? जो बड़े होते हैं उनमें भागने की हिम्मत होती है। अब बड़े चाहे आप शरीर से बड़े मान लो या इच्छा शक्ति उनकी बड़ी मान लो, कुछ भी है ना, तो जो पहला जो बड़ा होता है वो भगण होता है। और इसको आप सिर्फ भगण और सगण से ही जोड़कर देखना, सारे गणों से जोड़ मत नहीं देखना है आपको, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। जितना आपके सिलेबस में है उसके ऊपर ही अपने को ध्यान देना है। अब सगण, सगण जैसे जो छोटे होते हैं पहले तो 2 लघु होते हैं। पहले प्रारंभ के जो वर्ण होते हैं वो लघु और अंत का इसमें वर्ण जो है गुरु होता है। इसका उदाहरण देखते हैं अपन। सुनिए सब की कहिए न कछु, रहिए ईमी या भव सागर। भव बागर में करिए व्रत नेम सच्चाई लिए, जिनते तारिये भव सागर में। मिलिए सब सो दुर्भाव बिना, रहिए सतसंग उजागर में। रस खाने गुम्बि दही में भजिए, जी में नागरिक हो चित्त नागर में। अब यही देख लेते हैं अपन इसकी क्या पहचान है सगण की। द्रुमिल में सगण है, ठीक है ना। अब सगण की क्या है? पहला लघु, फिर लघु और फिर जो है गुरु है ना। तो रस लघु है, ये लघु है और एक हा गुरु है, ठीक है। तो 2 लघु और फिर अंत का गुरु हो गया। इसी प्रकार आगे देखेंगे लघु लघु और ये। अब देखो ये लघु है, ये ध्यान देने की बात है, ये लघु है। लेकिन मैंने कहा था कि जहाँ संयुक्त जो आगे वाला वर्ण अगर संयुक्त व्यंजन होता है तो संयुक्त व्यंजन से जस्ट पहले वाला वर्ण है वो लघु होते हुए भी गुरु ही होगा। अब ये लघु है लेकिन संयुक्त व्यंजन इसके जो बाद में आ गया तो ये अपने आप में बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैंने पहले लघु लिखा था लेकिन बाद में जैसे मेरे को आगे दिखा कि ये तो इसके आगे जिस बड़ा आ गया, संयुक्त आ गया है ना, एक आधा और एक पूरा आ गया, तो ये पीछे वाला अपने आप में ही गुरु हो जाएगा, ठीक है। यद्यपि लघु है लेकिन गुरु है क्योंकि आगे वाला जो वर्ण है वो संयुक्त है। अब ये संयुक्त है तो इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो पीछे वाले से इसका जो है प्रभाव होगा। अब ये लघु है तो ये तो लघु ही रहेगा, ये भी लघु है और ये दीर्घ है, ठीक है। ये हो गया सघन। फिर लघु लघु गुरु, लघु लघु ये गुरु हो गया, ये लघु है, ये लघु है, ये गुरु हो गया। ये लघु है और ये लघु है। अब ये इसके साथ में देखो ये चित्त है तो ये लघु ही है। नागर ये ना है, ये गुरु है। ग लघु ग लघु और ये गुरु है, ठीक है। अब इसमें देखो ना तो अंत में लघु गुरु का कोई नियम नहीं देखा था अपन ने दुर्मिल में। तो दुर्मिल में सगण है, 8 सगण आते हैं। एक गण में कितने वर्ण होते हैं? 3। तो 3 को अपन 8 से इंटू करते हैं तो कितने वर्ण होंगे? 24। तो इसमें कौन सा सवैया हो गया? दुर्मिल सवैया हो गया। और बाकी का अपन कल कक्षा में देखते हैं। आपको सवैया समझ में जो नहीं आता तो और अपन कक्षा में पढ़ लेंगे, बाकी ये आपको ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।